गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ठीक है जी एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड होगा। वैसे तो देखिए जी, जर्नल एंट्री हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% आपको जर्नल एंट्री से पेपर फाइनल के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज दी जाएंगी। और जर्नल एंट्री वाला जो टॉपिक है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने जर्नल एंट्रीज करनी है तो मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट वाले क्वेश्चन करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा आना चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा मैंने आपको वैसे पिछली वीडियोस के अंदर भी थोड़ा डिस्कस करा था, बट इसके अंदर भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। आपको गिवन क्या होगी, बैलेंस शीट गिवन होगी, लायबिलिटीज असेट्स सब गिवन होगा, कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। आपने करना क्या है जी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। हमने कोड बताया था ALPBAL। ए का मतलब असेट ट्रांसफ़र, ठीक है जी। आपने सभी की सभी जो असेट्स हैं सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है टू ऑल असेट्स। कुछ असेट्स हैं जो आपने छोड़ देनी है, कैश, बैंक, कैपिटल, करंट अकाउंट, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसे हम 3 आइटम्स कहेंगे, पार्टनर का लोन अकाउंट्स। देन उसके बाद ही हमारे पास ऑल लायबिलिटीज़। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी सारी की सारी हमने ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो बाय ऑल लायबिलिटीज़ एक्सेप्ट कुछ लायबिलिटीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि पार्टनर का लोन, कैपिटल, करंट, 7 आइटम्स मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ए हो गया, एल हो गया कोड के अकॉर्डिंगली। देन आता है पी से ऑल प्रोविज़न। तो प्रोविज़न हमारे पास यहाँ आ जाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट या बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशंस, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रोविज़न आएगा आपने यही लिखना है। तो पी हो गया। फिर बी का मतलब होता है बेचना और भुगतान। तो बी मतलब बेचना। देखो बेचने वाला साइड मैंने राइट साइड में लिखा है, तो राइट साइड में आपने याद रखना है बाय बैंक लिखेंगे असेट रियलाइज्ड। तो जितनी भी असेट्स होंगी वो हमने रियलाइज कर देनी है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन आएगी कि जो हमारे पास फर्नीचर है वो इतने में रियलाइज हुआ, आपने फर्नीचर लिख देना है। सपोज अगर किसी भी असेट्स का जिक्र ना किया गया हो, वो रियलाइज हुआ है या नहीं हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी फिक्स्ड असेट टेंजिबल वाली है उसकी जो बुक वैल्यू होगी मीन्स बैलेंस शीट वाली वैल्यू ही लिख देंगे अगर क्वेश्चन में उसकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन ना हो तो। क्लियर है जी। और सेम हमने जो नॉन हमारे पास फिक्स असेट के अंदर इनटेंजिबल असेट्स होगी, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये रियलाइज्ड हो चुकी है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं रियलाइज्ड हुई तो नहीं लिखना। यह जो अपडेट है CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली की गई है। तो जो आपके पास बुक्स होंगी DK गोयल उसके अंदर अभी ऐसी अपडेट नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। तो बी से बेचने वाला पॉइंट हो गया। देन बी से भुगतान मीन्स पेमेंट आपने करनी है। तो टू बैंक कीजिए, जितनी भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट है वो आपने कर देनी है। सपोज क्रेडिटर है, क्रेडिटर की पेमेंट आपको बता रखा होगा क्वेश्चन में कर देनी है, इतने रुपए पे करें तो आपने पे कर देने हैं। बाई चांस क्वेश्चन के अंदर किसी भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट के बारे में ना कह रखा हो तो आपने ऑलवेज उसकी जो फेस वैल्यू होगी, ठीक है जी, फेस वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू गिवन है उसी अमाउंट की आपने पेमेंट अपने आप कर देनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो, ठीक है जी। देन हमारे पास ए से आता है असेट टेकन, एल से अगर लायबिलिटी टेकन। देखो असेट रियलाइज्ड भी इस तरफ होगी तो फिर असेट टेकन भी यहाँ की जाएगी। बाय पार्टनर का नाम लिख दीजिए, जो असेट टेकन करेगा वो असेट लिख देंगे। सेम हमारे पास अगर किसी भी पार्टनर ने कोई लायबिलिटीज़ टेकन करी है तो लायबिलिटी की पेमेंट भी यहीं, टेकन भी यहीं। देन आपने करना क्या है जी, सारा टोटल कीजिए, ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट का और रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल कीजिए। अगर डेबिट साइड में कमी है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
अगर हमारे पास लॉस आ जाएगा तो आपने बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देना है। ठीक है जी, ये हमारे पास परफॉर्मा था रियलाइजेशन अकाउंट का। आई होप कि आपको ये परफॉर्मा समझ आया होगा। तो अगर परफॉर्मेंस समझ नहीं आया तो सबसे पहले नंबर पे इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। बिना रियलाइजेशन अकाउंट के परफॉर्मेंस से आप आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा आना चाहिए। हम इलस्ट्रेशन जो है 5th करेंगे डिसोल्यूशन की। तो देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, आपने उसकी हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी, पार्टनर का लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये सभी चीज़ बनानी है। तो सबसे सिंपल रूल है, आपने करना क्या है जी, जितनी भी असेट्स ट्रांसफ़र करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किए जाएंगे, लेकिन कुछ असेट्स हमने जो छोड़ देनी है, जैसे कि मैं कैश को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, ठीक है जी, दिया का लोन नहीं करेंगे ट्रांसफ़र, ठीक है जी। मैंने अभी भी जो परफॉर्मेंस समझाया उसके अंदर ये बाकायदा ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो डेटर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। तो देख लेते हैं जी, हमारे पास 4 आइटमें हमने ट्रांसफ़र करी हैं। तो डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, तो ऑल असेट ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। सेम हमारे पास ऑल लायबिलिटीज़ करनी है। तो लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर ट्रांसफ़र होंगे, रिया का लोन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जी, क्योंकि रिया हमारी कौन है, एक तरीके से पर्सनल लोन है, क्योंकि रिया पार्टनर है। तो जर्नल रिजर्व कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। 7 आइटम्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 7 आइटम्स हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि 7 आइटम ट्रांसफ़र नहीं करते, बट इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र करना है। क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो सिंपल सी बात है जी, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है। ऐसा कब करना है, देखो ऐसा कब करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करा है तो सिंपली आपने फंड को भी ट्रांसफ़र करना है। मीन्स अगर सिंपली कहें, जो फंड आपका बेस्ड है इन्वेस्टमेंट पे, अगर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में गया है तो फंड जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं करा, मीन्स अगर गिवन ही नहीं है तो ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो हमारा फंड भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। देन हमने रिया और दिया के कैपिटल को भी ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है जी। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो मीन्स क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये 2 चीज़ें हमने ट्रांसफ़र करनी है। चेक कर लेंगे जी ये दोनों चीज़ें हमारे पास है कि नहीं। अभी तक हमने ऑल असेट ट्रांसफ़र, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफ़र, पी से प्रोविज़न ट्रांसफ़र, प्रोविज़न हमारे पास 6000 का है, तो इस प्रोविज़न को भी हमने ट्रांसफ़र कर देना है 6000। देन हमारे पास PBAL बच गया, P हमारा कवर हो चुका है प्रोविज़न वाला, BAL बच गया, B मीन्स बेचने वाला। तो लास्ट के जो 3 पॉइंट होते हैं ALP BAL वाले, मीन्स जो हमारे पास ALP BAL, ये लास्ट के जो 3 पॉइंट हमने एडजस्टमेंट से हैंडल करने हैं। जैसे क्या कह रहा है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम दी प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया गया है कि जो क्रेडिटर हैं, देख लीजिए क्रेडिटर का हिसाब लगा लीजिए, क्रेडिटर की पेमेंट मैंने 60,000 करनी है। इनको एक मैंने प्लांट एंड मशीनरी दे दिया जो कि 39,000 वाला था, वो 10% डिस्काउंट पे इनको दे दिया। तो डिस्काउंट में देने का मतलब कि मैंने कितने का उनको दिया जी, 35,100 रुपीज़ का दे दिया। तो मेरे पास जो पीछे बच गए हैं 29,900 रुपीज़ बच गए, ठीक है जी। 24,900 रुपीज़ बच गई। अब देखिए याद रखना है, अगर किसी भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट असेट्स देकर की जा रही है तो उसका हमने नो एंट्री करनी है, उसका कभी भी कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। बट जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई 24,900, उसकी हमने पेमेंट करनी है। तो 24,900 रुपीज़ हमने लिखना है जी, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में हमने पेमेंट कर दी। आगे चलते हैं, रिया का जो लोन है पे करना है 500 इंटरेस्ट के साथ। कोई नहीं, पे तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, बट आपने 500 रुपीज़ इंटरेस्ट के पे करने हैं। मीन्स ये हमारे लिए लॉस है, तो हमने इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो 2 रिया का लोन लिख देंगे, जो भी इंटरेस्ट बनेगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर रियलाइज्ड 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जितनी भी अमाउंट उनसे लेनी है हमने 42,000, तो 42,000 का 10% मीन्स 4,200 रुपीज़ माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारी रियलाइज्ड हो जाएगी 37,800 रुपीज़ की। देन अगला है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया। रिया ने स्टॉक टेकन कर लिया जी 7,000 का। ठीक है जी। चाहे स्टॉक की वैल्यू 12 थी, अब आपने सिर्फ ये देखना है टेकन कितने में हुआ है, रियलाइज कितने में हुआ है। हमें उसकी बुक वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है, हमें प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना। तो हम स्टॉक लिखेंगे जी, बाय रिया कर देंगे और रियस कैपिटल कर देंगे, स्टॉक ले लीजिए 7,000 का। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 18,000 है। 18,000 का जो 80% होगा उस पर वो रियलाइज्ड होगी। रियलाइज्ड मीन्स हमें पैसे मिलेंगे, बाई बैंक करना है आपने, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 14,400 की रियलाइज्ड। आगे रियलाइजेशन के खर्चे हैं 600 वर पेड बाय दिव्या। अगर देखो पार्टनर पे करेगा तो 2 पार्टनर्स कैपिटल किया जाएगा। ठीक है जी, 2 पार्टनर्स कैपिटल। दिया ने पे करे हैं तो दिया का कैपिटल काउंट आ जाएगा। अब हमने एक बार चेक करना है क्या सभी की सभी जो असेट्स हैं वो रियलाइज्ड हो चुकी हैं। डेटर हमारे हो चुके हैं रियलाइज्ड, स्टॉक हमारा क्वेश्चन के अंदर रियलाइज्ड हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हमारी रियलाइज्ड हो चुकी है, प्लांट एंड मशीनरी हमने उसको पे कर दी थी, एक तरीके से प्लांट एंड मशीनरी उसको दे दी थी। लो जी, इधर से हमारे पास ये सभी चीज़ें हो गई। क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है यहाँ से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो मोस्टली आपने सभी की सभी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी है। तो हमने टोटल करना है जी, माइनस करके लॉस आ जाएगा। अब हमारे पास रिया का लोन अकाउंट बनाएंगे। रिया एक देखो जी, एक लोन इस तरफ लिखा है, एक लोन हमारे पास इस तरफ है। इस लोन का मतलब होता है कि टेकन बाय फर्म, ये लोन फर्म ने टेकन करा है, और इस लोन का मतलब होता है टेकन बाय पार्टनर, और ये लोन पार्टनर ने टेकन करा है। जो अगर तो हमने रिया का लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ का बैलेंस सबसे पहले नंबर पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। हमने इंटरेस्ट भी पे करना है 500 का, तो बाय रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। देन 2 कैश करके हमने पेमेंट कर देनी है 15,500 की। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक दिया का लोन अकाउंट ये वाला भी है। इस लोन का मतलब होता है कि जो लोन पार्टनर ने टेकन करा है, तो मीन्स फर्म अब पे करेगी इस पर्सन को लोन, तो ये लोन का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसे हमने डेबिट साइड में लिखना है, दिया लोन अकाउंट टू बैलेंस बीडी करके। ठीक है जी। बाय कैश करके ये अमाउंट हम उसको पे कर देंगे, ये अमाउंट हम उससे मंगवा लेंगे। देन हमारे पास आता है जी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए कोड रहेगा OR। ठीक है जी। जैसे हमारे पास रिटायरमेंट के अंदर C कट गया था, वहाँ पे भी यहाँ पे भी C कटेगा, सेम यहाँ पे G भी कट जाएगा। तो देन 73ALWP हमारे पास ये पूरा कोड रहेगा। तो O से रहेगा जी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है। O हो गया। O के बाद R मीन्स होता है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, जो लॉस आया है इस लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है जी, डेबिट साइड में। R के बाद आएगा 7 आइटम्स। 7 आइटम्स के अंदर हमारे पास जर्नल रिजर्व है, तो इस रिजर्व को हमने पार्टनर की रेशो के अकॉर्डिंगली बांटना है। रेशो हमें इक्वली गिवन है, तो इक्वली 7,500 एंड 7,500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 7 आइटम के बाद 3 आइटम चेक कीजिए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी 7 आइटम है, बट इसे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारे पास 3 आइटम है नहीं। असेट्स टेकन पार्टनर ने करी थी, तो देखो असेट्स टेकन का सिंपल पॉइंट है, आपने करना क्या है जी, यहाँ चेक कर लीजिए। असेट टेकन इस तरफ आती है, यहाँ पे रिया ने असेट टेकन करी है, तो जो असेट टेकन करी है सिर्फ आपने टू रियलाइजेशन लिख के ब्रैकेट में उस असेट्स का नाम लिखना है 7,000। तो लायबिलिटीज़ टेकन के अंदर हमारे पास दिया कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो बाय हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट जो एक्सपेंसेस उसने पेड करी थी। तो असेट टेकन लायबिलिटी टेकन होंगे, विड्रॉन इसमें है नहीं। लास्ट पॉइंट होता है फाइनल पेमेंट कर देंगे। टोटल कीजिए माइनस करें डिफरेंस, टोटल कीजिए माइनस कीजिए डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वही हमारी फाइनल पेमेंट है। लास्ट में कैश काउंट है। कैश काउंट सबसे इजी है बिल्कुल ही। तो कैश काउंट के लिए हमने हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का 25,000, हमने इसे लिखना है जी टू बैलेंस BD करके 25,000। देन आपने सिंपल प्रोसीजर क्या है, आपने चेक करना है कि अगर इस तरफ कैश वर्ड आया है तो आपने कैश काउंट की अपोजिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड आपने बाय रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर देना है। तो
तो जैसे ये कैश है मेरे पास, तो आप बाय रियलाइजेशन वर्ड कीजिए यूज़ 24,900 का। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से हमारे पास कैश काउंट असेट रियलाइज्ड हुई है, तो हम उसके लिए टू रियलाइजेशन करेंगे असेट जो रियलाइज की गई है। और देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए जी रिया का लोन है टू कैश, तो बाय रिया का लोन किया जाएगा जी 15,500 का। अगला है हमारे पास बाय कैश, ये लिखा हुआ है, तो इसे हमने करना है जी टू दिया का लोन अकाउंट्स, तो हमारे पास 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास रिया और दिया का टू कैश है, तो इसे हमने बाय रिया एंड बाय दिया कर देंगे जी, बाय रिया एंड बाय दिया। अगर हमारे पास कैश काउंट का टोटल इक्वल मैचिंग आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, वरना हमारा क्वेश्चन गलत रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।